A very good morning to all of you. My name is Manas Pandey and I welcome you all on this channel Smart Education with Manas Pandey, where I'm going to start a new series which is known as Indian Tradition, Culture and Society. Listen, this subject has been newly added to the engineering syllabus, so it is a very important for engineering students as well as all those students who are preparing for the competitive examination. So the very first topic I'm starting is the languages in India. Listen, the two important points that I'm going to discuss today is one is the language and another is the script. The difference between these two will also be discussed in the same class. Okay, so let us start one by one. So starting with first point, language. So what is language? Language is just a medium of communication. इट इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अब मान के चलिए कि यहाँ दो दोस्त हैं, एक है ये राम और दूसरा है ये श्याम। तो राम श्याम में बहुत गहरी दोस्ती थी, ठीक है। राम रोज शाम से उसका हालचाल पूछता था, यार तुम कैसे हो, तुमने क्या खाया, तुमने क्या पिया, ये सब पूछता था। तो उसका मतलब राम ने कौन सी लैंग्वेज का यूज किया? राम ने हिंदी लैंग्वेज का यूज किया। तुम क्या खा रहे हो, ये हिंदी लैंग्वेज है। व्हाट यू आर ईटिंग, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। तो डिफरेंस इज दैट कि लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ये वर्बली पूछ रहा है, इससे राम ने श्याम से वर्बली पूछा कि तुम कैसे हो, तुमने क्या खाया, तुमने क्या पिया, ये सब हिंदी लैंग्वेज में पूछ रहा है। अगर वही राम अगले दिन आए, उसने बोला हाउ आर यू, व्हाट यू हैव ईटन, व्हाट यू हैव टेकन, व्हाट यू डिड टुडे, तो ये सब क्या है? ये सब इंग्लिश लैंग्वेज है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट इज व्हाट? स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि कोई चीज जो आप मुंह से बोल रहे हैं वो तो बोली जा रही है लैंग्वेज। भाई आपने साउंड्स बोला कि तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या पी रहे हो। अब अगर हम सेम लैंग्वेज को लिखना चाहें, मींस स्क्रिप्ट इज द मेथड, इट इज द मेथड ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, इट इज द मेथड ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि भैया राम ने श्याम से पूछा, राम ने श्याम से पूछा क्या कि तुम क्या कर रहे हो। ये तो मुंह से बोलना तो हो गया लैंग्वेज। अगर उसी चीज को लिखना हो तो कैसे लिखेगा? किसी चीज को तो जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए देखिए कई सारे स्क्रिप्ट हैं इस दुनिया में। सबसे पहले मान लीजिए एक स्क्रिप्ट है देवनागरी स्क्रिप्ट। देवनागरी स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट क्या हो गया, ये चीज तो क्लियर हो गया होगा कि स्क्रिप्ट इज नथिंग बट द मेथड ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। मैंने बोला तुम चाय पी लो, मुंह से बोला तो ये लैंग्वेज हुई। अब इसको अगर लिखना हो तो मैं किसी तरीके से लिखूंगा ना, तो वो स्टाइल, वो मेथड इज नोन एज दी स्क्रिप्ट। तो सबसे पहली स्क्रिप्ट देवनागरी स्क्रिप्ट है। इसका मतलब आपने जो सुना होगा कि क, ख, ग, घ, अंग, ये सब क्या है? ये सब आपने सुना होगा मिर्जापुर में डायलॉग, च च च च च च च च च ये सब क्या है? ये हिंदी वर्णमाला है। ये क्या है? दीज ऑल आर दी हिंदी वर्णमाला। और ये हिंदी वर्णमाला का जो कई सारे सिंबल्स हैं, देखिए क, ख, अ, आ, ये सारे सिंबल्स हैं और बहुत सारे वर्ड्स हैं, इन सबको मिला के बनती है देवनागरी। तो देखिए अब अगर मान लीजिए लैंग्वेज कौन कौन सी है, कुछ लैंग्वेज जैसे हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, संस्कृत, नेपाली, ठीक है, और नेपाली के अलावा और क्या होती है? मराठी। ये सारी लैंग्वेज देखिए, हिंदी लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, नेपाली लैंग्वेज या मराठी लैंग्वेज को किस तरीके से लिखा जाता है? तो ये सारी लैंग्वेज को देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। कैसे? देखिए सारी चीज लिखी जाएंगी। जैसे अगर मैं हिंदी में आपसे बोलूं कि तुम कैसे हो, हिंदी में बोला कि तुम कैसे हो, ये देखिए ये कौन सी स्क्रिप्ट है? त म क स अ, तुम कैसे हो, ये कौन सी स्क्रिप्ट है? ये देवनागरी स्क्रिप्ट है। लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी लैंग्वेज। अगर यही चीज मैं संस्कृत में बोलूं तो कैसे बोला जाएगा? क थ म, कथम अस्ति भवान, कथम अस्ति भवान। इट मीन्स व्हाट? कथम मतलब क, थ, म, अस्ति भवान, मतलब ये सारी जो वर्ड्स हैं ये हिंदी वर्णमाला के वर्ड्स हैं और ये कौन सी स्क्रिप्ट में है? देवनागरी स्क्रिप्ट में है। तो अब देखिए तुम कैसे हो, ये कौन सी लैंग्वेज है? हिंदी लैंग्वेज। स्क्रिप्ट कौन सी है? देवनागरी स्क्रिप्ट। संस्कृत में बोला जाता है सेम चीज को, कथम अस्ति भवान। तो ये लैंग्वेज कौन सी है? संस्कृत लैंग्वेज है, लेकिन ये स्क्रिप्ट कौन सी है? देवनागरी स्क्रिप्ट। अगर हम लोग नेपाली भाषा में सेम शब्द को बोले तो क्या बोलते हैं? तिमिलाई
तिमिलाई। देखिए सिंस आई कंप्लीटेड माय बेसिक एजुकेशन इन नैनीताल, तो मुझे वहां पे काफी हद तक नेपाली सीखने को मिली। तो तिमिलाई कस्तो छ। अब देखिए तिमिलाई कस्तो छ, ये क्या है? तुम कैसे हो को हिंदी में बोला कि तुम कैसे हो, संस्कृत में बोला कथम अस्ति भवान, नेपाली में बोला तिमिलाई कस्तो छ। तिमिलाई कस्तो छ में भी देखिए त है, म है, ला है, वही सारे सेट ऑफ वर्ड्स हैं जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट के हैं। तो ये सारी लैंग्वेजेस को कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है? देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई वर्ड्स। The another important script is रोमन स्क्रिप्ट। ध्यान से देखिए, रोमन स्क्रिप्ट। रोमन स्क्रिप्ट कौन सी होती है? आपको पता है ए से लेके जेड तक जो सिंबल्स हैं ये क्या कहलाते हैं? ये अल्फाबेट्स कहलाते हैं। दीज अल्फाबेट ये कौन से हैं? याद रखिए, आज के बाद याद रखिएगा, ये रोमन स्क्रिप्ट कही जाती है। रोमन स्क्रिप्ट कई सारे सिंबल्स में से बनते हैं, ए से लेके जेड तक। ठीक है, और कौन कौन सी लैंग्वेज इस स्क्रिप्ट में लिखी जाती है? इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन। ठीक है, इंग्लिश, फ्रेंच हो गया, इटालियन हो गया, और कौन सी होती है? जर्मन लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज, ये चारों लैंग्वेज कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है? रोमन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। मेरे ख्याल से आपको काफी हद तक समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो अब हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं एग्जाम्पल की मदद से। तो देखिए, मैंने बोला कि दो स्क्रिप्ट मैंने आपको बताया अभी तक, एक हिंदी एक तो देवनागरी स्क्रिप्ट, दूसरा क्या? रोमन स्क्रिप्ट। तो जो आप ए से लेके जेड तक पढ़ते हैं वो कौन सी स्क्रिप्ट है? ए से लेके जेड तक वाली रोमन स्क्रिप्ट है। क ख ग घ अंग कौन सी स्क्रिप्ट है? देवनागरी लिपि है। ठीक है ना, स्क्रिप्ट को हिंदी में लिपि बोलते हैं। तो अब एक एग्जाम्पल है, देखिए अब आपको यहाँ पे जवाब देना है, रिप्लाई करना है। देखिए एक लाइन है, दिस इंग्लिश लैंग्वेज रिटन इन रोमन स्क्रिप्ट। देखिए ये मैं क्या लिख रहा हूँ? ये THIS, दिस इज इंग्लिश लैंग्वेज रिटन इन रोमन स्क्रिप्ट। ये बताइए इसमें क्या है? अल्फाबेट्स का यूज हुआ है, अल्फाबेट का यूज हुआ है। हाँ, तो ये कौन सी स्क्रिप्ट है? रोमन स्क्रिप्ट है। लेकिन ये लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, द सेकेंड वन, ये रोमन स्क्रिप्ट में लिखी हुई हिंदी भाषा है। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कैसे आप कैसे हैं, इसका मतलब ये मैं क्या बोल रहा हूँ? देखिए आप कैसे हैं, ये लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी। लेकिन ये स्क्रिप्ट कौन सी है? रोमन। ठीक है, अगर मैं पूछ रहा हूँ कि आप कैसे हैं और मैं ऐसे लिख रहा हूँ आप कैसे हैं, तो ये स्क्रिप्ट कौन सी है? रोमन स्क्रिप्ट है। बट ये लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी है। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम लोग क्लियर, आपका सारा डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा कि दिस इज इंग्लिश लैंग्वेज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। इसका मतलब आप कैसे, मतलब हाउ आर यू लिखना है, तो हाउ आर यू, हाउ आर यू। पहले ये बताइए ये क्या है? ये हाउ आर यू क्या है? HOW, हाउ। ये कौन सी स्क्रिप्ट है? ये रोमन स्क्रिप्ट है। लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश है। सो दिस इज रोमन स्क्रिप्ट and English language. But if I'm writing down how are you, अब ये बताइए how are you, अब ये क्या है? ये लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश है। लेकिन ये लिपि या ये स्क्रिप्ट कौन सी है? ये देवनागरी लिपि में हमने लिख रखा है। आर यू ऑल क्लियर विथ इट? तो आपको आई होप कि कई चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए एक चौथा एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं, सेम लाइन है। ये देखिए लास्ट वाली, ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी हुई हिंदी भाषा है। तो देखिए अगर ये देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी भाषा है तो इसका मतलब क्या? ये लास्ट वाली लाइन में देखिए, ये लैंग्वेज कौन सी है? ये लैंग्वेज है हिंदी। और ये लिपि या फिर बोला जाए स्क्रिप्ट कौन सी है? तो ये देवनागरी स्क्रिप्ट है। अब मेरे ख्याल से आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। एक और स्क्रिप्ट होती है, देखिए अरेबिक अल्फाबेट, या फिर हम बोले कि अरेबिक स्क्रिप्ट। ठीक है, आपको पता होगा अरेबिक स्क्रिप्ट, जो कुरान है वो किस स्क्रिप्ट में लिखा गया है? अरेबिक स्क्रिप्ट में लिखा गया है। ये दाहिने राइट से लेफ्ट की ओर स्टाइल, एक टाइप की स्टाइल है। इसको कहां से लिखते हैं? राइट से लेफ्ट की ओर। ये कहां से शुरू होता है? अलिफ, बे, ते, से, जीम। ठीक है, हाँ, खा, दाल। ये कौन सी स्क्रिप्ट है? ये अरेबिक स्क्रिप्ट। तो आई होप कि आपको मोस्टली चीजें क्लियर हो चुकी होंगी अब तक, और अगर प्लीज कोई डाउट है तो यू कैन मैसेज मी इन द चैट बॉक्स।
ठीक है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज दिस इज ए पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग सिलेबस। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं। और मेरा विश्वास है और मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि इसके पहले आपने कभी इतने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। थैंक यू सो मच।